हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि श्याम एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है तथा मोहन उसी आकार का एक गड्ढा 1.5 घंटे में खोद सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे काम करें तो ऐसे 45 गड्ढे को वे कितने दिनों में खोद लेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन में एक श्याम है और एक आपका मोहन है। श्याम एक गड्ढे को 1 घंटे में खोदता है, मतलब एक गड्ढे को 1 घंटे में खोद लेगा, और मोहन उसी आकार का एक गड्ढा 1.5 घंटे में खोद सकता है। तो 1.5 घंटे को हम मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एक गड्ढा श्याम 1 घंटे में और मोहन एक गड्ढे को 1.5 घंटे में खोद रहा है। फिर आगे कहता है यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे काम करें, तो अगर ये दोनों मिलकर 3 घंटे काम करेंगे तो श्याम 3 घंटे में 3 गड्ढे खोदेगा, और आपका जो मोहन है वो 1.5 घंटे में अगर एक गड्ढा खोद रहा है तो 1.5 घंटे का दुगना जो होता है 3 घंटा होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। 1.5 घंटे का दुगना 3 घंटा होता है, तो जो मोहन है वो 3 घंटे में सिर्फ 2 ही गड्ढे खोद पाएगा। तो 3 गड्ढा श्याम खोद रहा है, 2 गड्ढा मोहन खोद रहा है, दोनों मिलकर 3 घंटे में टोटल 5 गड्ढे खोद पाएंगे। तो दोनों मिलकर अगर 3 घंटे में 5 गड्ढे खोद पाएंगे तो कह रहा है कि 45 गड्ढे कितने दिनों में खोद लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 गड्ढे 3 घंटे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में अगर ये 5 गड्ढे खोद रहे हैं 3 घंटे के हिसाब से, तो 45 गड्ढे कितने दिनों में खोदेंगे। तो एक दिन में अगर 5 गड्ढे खोद रहे हैं तो अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 5×9 45 गड्ढे हो जाएंगे टोटल, जो आपका 9 दिनों में होंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको मैं क्लियर कर दूं, मेरे जितने भी वीडियोस हैं सभी क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पर संबंधित है, और आपका 1 से 2 लाइन में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, और एक से एक अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, एक बार और आप समझ लीजिएगा। श्याम 1 घंटे में एक गड्ढा खोद रहा है और मोहन उसी गड्ढे को 1.5 घंटे में खोद रहा है, मतलब 3/2। फिर कहता है दोनों मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे काम करते हैं। तो अगर श्याम 3 घंटे में 3 गड्ढे खोदेगा और मोहन 3 घंटे में 2 गड्ढे खोदेगा, क्योंकि 1.5 घंटे में एक गड्ढा खोदता है, तो दोनों मिला के 3 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं प्रतिदिन, तो 3 और 2 5 गड्ढे टोटल एक दिन में खोद रहे हैं 3 घंटा काम करके। तो 5 गड्ढा अगर खोद रहे हैं एक दिन में, तो 45 गड्ढे कितने दिनों में खोदेंगे, तो 9 से गुणा कर देंगे तो 45 गड्ढे खोद देंगे। तो 9 दिन में टोटल 45 गड्ढे खोद रहे हैं। तो 9 दिन में 45 गड्ढे खोद रहे हैं, तो पूछ रहा है कितने दिनों में खोदेंगे, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। कहता है बी की जो कार्य कुशलता है वो ए की 3 गुनी है, मतलब बी ए से 3 गुना ज़्यादा काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं मान लूँ कि ए अगर एक दिन में एक काम करेगा तो बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों काम कर रहे हैं बट एक दिन में कर रहे हैं, क्योंकि बी 3 गुना काम करता है तो एक दिन में 3 काम और ए एक दिन में 1 काम। फिर कहता है किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हमारे काम हैं। अब समय की बात करूं मैं, तो ए अगर एक दिन में एक काम करेगा तो वो 3 दिन में 3 काम करेगा। ये दिन है, ध्यान रखना, 3 दिन में 3 काम करेगा, टोटल 3 काम करेगा 3 दिन में, और ये एक दिन में 3 काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि बी 3 गुना है तो उसको 3 काम करने में एक ही दिन में डायरेक्ट कर लेगा, और इसको 3 दिन लग जाएंगे 3 काम को करने में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो ए जो है 2 दिन ज़्यादा समय ले रहा है बी से
काम को करने में। तो अगर ए 2 दिन ज़्यादा समय ले रहा है तो कह रहा है कि ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो इसको चलिए मैं आपको बता दूं, तो मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूं, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने आपको काफ़ी एलसीएम मेथड सिखाया है। मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है। ए का एक दिन में एक काम और बी एक दिन में 3 काम, ये हमारे काम है। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 3 एकम 3, 1 तिहाई 3 और 3 एकम 3, ये हमारे दिन है। ये बिल्कुल नीचे हम यहीं पे आ गए घूम फिर के। तो अब ये ए जो है एक 3 दिन ले रहा है, ये हमारे दिन है, बाद वाले हमारे दिन है, ये हमारे काम थे और ये हमारा ये भी दिन है। तो यहाँ से आपका जो है 3 में से 1 गया 2 दिन, तो ए 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो कह रहा है ए जो है बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। तो इसको अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12 से गुणा मुझे इस टोटल में करना पड़ेगा। तो 12 तिहाई 36, तो टोटल काम हमारा 36 निकल गया। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं तो 36/4 हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गया है। मैं काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने पहले ही मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम कर दी, इस वजह से दिक्कत आ गई है। चलिए मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं। आपका एक ए है और एक आपका बी है। ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, क्योंकि ए बी की जो कार्यकुशलता है वो ए से 3 गुनी है। ये हमारे काम है। हम पहले क्या करते थे, हमेशा दिन लेके चलते थे। तो यहाँ पे अब की बार हमने इसको काम लिया है, तो अब हमारे जो एलसीएम के बाद दिन आ जाएंगे। तो 3 एकम 3 हमारा एलसीएम आ गया और यहाँ पे 1 तिहाई 3 और 3 एकम 3, ये हमारे दिन आ गए। उम्मीद करता हूँ आपके सब बातें मेरी समझ में आ रही होगी, पढ़ाई हुई। तो ए जो है 3 काम 3 दिन में करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 में से 1 गया, 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। कहता है कि किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। तो अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो 12 दिन अधिक हो जाएगा ए का। तो इसी 6 की गुणा आपको अगर टोटल इस एलसीएम में अगर मैं कर दूं तो 6 तिया 18 हो जाएगा, जो हमारा टोटल काम हो गया। तो इस टोटल काम में कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम यहाँ पे जो है 3 और 1 4 था, 18 टोटल काम है, बटे में 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और आपका 2/4 का हो जाएगा 1/2। तो 4 सही 1/2 जो ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर देता हूँ। देखिए ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल काम हमारा 3 आ गया। और यहाँ से इनके दिन निकल गए कि अगर ए एक दिन में 1 काम करेगा तो 3 दिन में 3 काम करेगा, और बी अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो यहाँ पे इसका 1 दिन आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ए जो है 2 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, बट क्वेश्चन में दिया है कि 12 दिन अधिक समय लेता है। तो हमने 6 से गुणा कर दिया, 12 दिन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 6 से गुणा टोटल काम में भी करना पड़ेगा, तो टोटल काम हमारा निकल गया। और दोनों का जो एक दिन का काम था टोटल 4 था, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से 1/2, 4.5 दिनों में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि जितनी भी नई क्वेश्चंस जो मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों के पास आए। और क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, एक एक क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आंसर क्या आता है।